हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे की सभी वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस किया। अब कैंडल स्टिक का जो सेशन था वो ख़त्म हो चुका है, तो अब ज़रूरत पड़ती है हमको कि हम लोग इंडिकेटर के बारे में जानें, इंडिकेटर को समझें। तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके सामने एक एक करके हर एक इंडिकेटर को ईजिली लैंग्वेज के साथ और आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम पहले ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि एक्चुअल में इंडिकेटर होता क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा और इंडिकेटर के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में इंडिकेटर होता क्या है। तो आज की ये वीडियो जो है मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इस चैनल की ये पहली वीडियो है जो मैं कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है कैमरे के सामने, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो है जो इस चैनल के ऊपर मैं कैमरे के सामने रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ। तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिकेटर जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी चार्ट को या किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं और ये पता करने के लिए यूज़ करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या इस टाइम पर किस जगह पर खड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसी लाइनें होती हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं या कुछ ऐसे लेवल होते हैं जो हमको गाइड करते हैं कि एक्चुअल में स्टॉक किस जगह पर खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, जिसको देख करके और समझ करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है, जिससे हम लोग एक्शन ले सकते हैं और जिससे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, इंडिकेटर नॉर्मली बोलते किसको हैं? उस चीज़ को जो हमको इंडिकेट कर रही है। आपको पता है हर चीज़ के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंडिकेटर होते हैं और इंडिकेटर हमको ये बताते हैं जो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं या जो चीज़ हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं, उन चीज़ों को इंडिकेटर हमको लाकर दिखाता है कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा लेकिन थोड़ा इसको आसान बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देखिएगा, ये एक इंजेक्शन है, इसके अंदर कितनी दवाई पड़ी हुई है ये हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 ml, 2 ml, 3 ml, जहां तक ये दवाई पहुंची हुई है, जिससे हमको एकदम एग्जैक्ट ये मालूम पड़ जाएगा कि इस इंजेक्शन के अंदर कितनी दवाई पड़ी हुई है। अगर ये नंबर हटा दी जाए तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको मालूम नहीं पड़ पाएगा। तो बस यही है इंडिकेटर। चलिए थोड़ा सा आपको और ज्यादा आसानी से बता देता हूँ, फिर हम लोग स्टॉक के अंदर इंडिकेटर क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने गाड़ी के अंदर, या चाहे वो बाइक हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, हर किसी के अंदर आपने इंडिकेटर्स देखे होंगे। मेरी गाड़ी के अंदर भी इंडिकेटर हैं, हर गाड़ी के अंदर होते हैं जो हमको ये बताते तो हमको बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिलहाल जो आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वो 2 हैं। एक तो ये है कि गाड़ी के इंडिकेटर हमको ये बताते हैं कि गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, हमको गाड़ी के इंडिकेटर ये बताते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। अब इन दोनों इंडिकेटरों को यूज करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो एकदम नए हैं, अभी अभी उन्होंने गाड़ी चलाना सीखा है, तो उनको अपनी स्पीड जानने के लिए, गाड़ी की टंकी के अंदर कितना पेट्रोल पड़ा हुआ है ये जानने के लिए उनको बार बार इंडिकेटर देखने की जरूरत पड़ती है। जो लोग नए हैं, अगर उनकी गाड़ी चल रही है तो उनको इतना अंदाजा नहीं मिल पाता कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, क्या हमारी गाड़ी सेफली स्पीड से चल रही है या ओवर स्पीड से चल रही है। तो ये जानने के लिए उनको बार बार इंडिकेटर देखना पड़ता है, ताकि अगर उनकी गाड़ी ज्यादा तेज चल रही हो तो वो स्लो कर लें, और अगर स्लो चल रही हो तो वो नॉर्मल स्पीड में चल लें, और अगर जैसे वो स्पीड चाह रहे हैं उस स्पीड में चल रही हो तो फिर चलने दीजिएगा। लेकिन उनको काहे की जरूरत पड़ रही है? इंडिकेटर की। और टंकी में कितना पेट्रोल है ये जानने के लिए उनको क्या देखना पड़ रहा है? इंडिकेटर। लेकिन दोस्तों, जो लोग पुराने हैं, जो लोग बहुत टाइम से गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि उनकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही होगी, या फिर उनकी गाड़ी सेफली स्पीड से चल रही है, या फिर वो ओवर स्पीड पर हो गई है, या फिर उनकी गाड़ी के अंदर जो टंकी है उसमें कितना पेट्रोल पड़ा हुआ है। इन चीज़ों का उनको अंदाजा हो जाता है, तो उनको मालूम हो जाता है कि मैंने फला दिन पर पेट्रोल भराया था, अब जो है कितना पेट्रोल होगा, मैं कहाँ गया हूँ। इन चीज़ों का उनको अंदाजा हो जाता है, तो उनको इंडिकेटर देखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब उनको ये मालूम करना हो कि एग्जैक्टली पूरा मेरी गाड़ी इस टाइम पर कितनी स्पीड से चल रही है, तो उनको भी इंडिकेटर देखने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि पुराने लोगों को भी इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, पर थोड़ी सी पड़ती है, इतना नहीं। एक बार उन्होंने देख लिया बस बात खत्म हो गई। दोस्तों, सेम यही चीज स्टॉक के इंडिकेटर्स में होती हैं। इंडिकेटर्स हमको ये बताते हैं कि
प्राइस बिहेवियर किस तरह से काम कर रहा है। इंडिकेटर हमको प्राइस बिहेवियर समझाते हैं। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हो, आप स्टॉक के अंदर सिलेक्शन करना चाहते हो, अच्छे स्टॉक को चूज करना चाहते हो, तो आपको एक चीज की पकड़ बहुत जरूरी है आना, और वो है प्राइस बिहेवियर। जो स्टॉक ऊपर जाते हैं, नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, तो ये जो है कोई ऐसा नहीं कि अपने आप ऐसे गिर रहे हैं, ये इनका बिहेवियर है, किसी वजह से ये लोग गिर रहे हैं, तो वो वजह जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक जो है 100 से 120 हो गया, फिर इसके बाद 5 रुपए गिर गया, यानी कि 115 हो गया, फिर इसके बाद वो और ऊपर गया और 100 से 110 हो गया, फिर वो 5 गिर गया, फिर वो ऊपर गया, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये 5-5 पॉइंट के हिसाब से गिर रहा है, तो इस बार भी ये 5 ही पॉइंट गिरेगा। तो ये सब बिहेवियर होते हैं प्राइस के, जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी समझ में प्राइस बिहेवियर आ गया तो समझ लीजिएगा आपको सब कुछ आ गया है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बहुत अच्छे से प्राइस बिहेवियर को जानते हैं, और प्राइस बिहेवियर की वजह से ही वो लोग अच्छी ट्रेड कर पाते हैं, या अच्छा इन्वेस्टमेंट या अच्छा स्टॉक चूज कर पाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग नए होते हैं ना, उनको प्राइस बिहेवियर के बारे में इतनी जानकारी होती नहीं है। स्टॉक ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है नहीं पता है, नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है नहीं पता है, एक जगह पर रुक गया, क्यों रुक गया है नहीं पता है। हर चीज के पीछे एक वजह होती है, जिसको हम प्राइस बिहेवियर की बेस पर समझ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग ये चीज समझ नहीं सकते, तो हमको जरूरत पड़ती है इंडिकेटर की, जो हमको ये बताते हैं स्टॉक ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो स्टॉक इस टाइम पर किस जगह पर खड़ा हुआ है, स्टॉक इस टाइम पर क्यों गिरावट कर रहा है, इस टाइम पर क्या उसमें हलचल हो रही है, क्या कर सकता है। ये सब चीजें हमको इंडिकेटर इंडिकेट कर देता है। बस सिंपल सी चीज एक यही है। लेकिन जो लोग पुराने हो जाते हैं, इंडिकेटर की जरूरत उनको भी पड़ती है, मुझको भी पड़ती है, और मैं भी इंडिकेटर का यूज करता हूं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। मैं अपना चार्ट एकदम साफ रखता हूं, बस इंडिकेटर लगाया, एक बार देख लिया, खत्म। उसके बाद मैं प्राइस देखता हूं, प्राइस क्या कर रहा है। तो इंडिकेटर जो है नॉर्मली एग्जैक्टली प्राइस किस जगह पर खड़ा हुआ है ये देखने के लिए मैं यूज करता हूं। दूसरी चीज जो इंडिकेटर से के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की वाली है, वो ये है कि आपको इंडिकेटर के बारे में जो जानकारी दी जाती है कि इंडिकेटर आपको ये बता देगा स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कब नीचे गिरेगा, तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन गलत है। इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करता है। अगर आप प्राइस को समझ लेते हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। लेकिन इंडिकेटर आपको ये कंफर्मेशन नहीं देते, बल्कि इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखिएगा यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने 20 डेज का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, वो भी ऊपर जा रहा है। प्राइस नीचे गिरा, ये भी नीचे गिरना शुरू हो गया। अब आप नीचे देखिएगा, यहाँ पर RSI मैंने लगाई हुई है, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है तो ये भी नीचे गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है इंडिकेटर हमको कोई नई चीज लाकर दिखा रहे हैं कि देखो अब स्टॉक ऊपर जाने वाला है, बल्कि वो प्राइस को फॉलो कर रहा है। मतलब मेरा कहने का ये है कि इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करता है और प्राइस के बाद चलता है। पहले स्टॉक ऊपर जाएगा, उसके बाद पीछे पीछे जो है इसके इंडिकेटर आता रहेगा। और अगर प्राइस जो है ये बता देता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो फिर जो है इंडिकेटर भी बोल देता है कि प्राइस स्टॉक जो है ऊपर जाएगा। और अगर स्टॉक जो है नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो इंडिकेटर भी बोल देता है कि अब स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको जो गाड़ी का एग्जाम्पल दिया है, अगर आपकी गाड़ी का जो इंडिकेटर है वो ये बता रहा है कि आपकी गाड़ी 100 पर चल रही है, तो आप ये मत समझ लेना कि इंडिकेटर ये बता रहा है कि गाड़ी 100 पर चल रही है तो गाड़ी 100 पर चलना शुरू कर दी, नहीं, बल्कि गाड़ी ने पहले 100 पर चलना शुरू किया, उसके बाद इंडिकेटर ने बताया। इंडिकेटर आपकी गाड़ी की स्पीड को फॉलो कर रहा है। अगर आपको और समझना अच्छे से, तो आप जो है गाड़ी की स्पीड को कम कर लीजिए, 100 से कम कर लीजिए, तो इंडिकेटर आपको बता देगा कि आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 90, 80, 70 हो गई है। आप गाड़ी की स्पीड और तेज कर लीजिएगा तो इंडिकेटर आपको बता देगा कि आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 120, 130 हो गई है। तो यानी कि जो आप कर रहे हो ना, इंडिकेटर आपके ऊपर डिपेंड है, ना कि आप इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड हो। आप अपनी गाड़ी को तेज चलाओगे तो इंडिकेटर बता देगा आपकी गाड़ी तेज चल रही है, स्लो कर दोगे तो स्लो बताएगा। यही सेम चीज स्टॉक के अंदर होती है। स्टॉक के जो इंडिकेटर्स है ना, वो हमको एक्चुअल में बस यही बताते हैं कि आपकी जो गाड़ी है स्टॉक की वो इस टाइम पर तेज चल रही है, आपकी जो गाड़ी स्टॉक की है वो थोड़ी स्लो चल रही है, और पहले स्टॉक चलना शुरू होता है, उसी के बाद जो है आपको इंडिकेटर इंडिकेट करता है। तो बस ये छोटी सी चीज थी, इंडिकेटर के बारे में आपको बता देना जरूरी था। तो हम चलते हैं अगली वीडियोस के अंदर, जहां पर हम लोग इंडिकेटर को एक एक करके समझेंगे। तो अगली वीडियोस जो इंडिकेटर पर मैं बनाऊंगा वो RSI के ऊपर होगी।
तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी यहाँ पर जीमेल भी दी गई है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।